के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा का सत्र है आज। इससे पहले आपको सुनवा देते हैं विधानसभा के बाहर मंत्री महेश जोशी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। कोरोना के मैनेजमेंट के मुद्दे पे बात करें, जनता को कितनी राहत मिल रही है उस पर बात करें। विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है, बार बार राजस्थान के किसानों के कर्ज की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किसानों का कर्जा कितना माफ़ किया ये भारतीय जनता पार्टी बताए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक लंपी को लेकर उनको कहना है कि 8 लाख से ज़्यादा गायें मर गई, सरकार 55,000 कह रही है, दावा झूठा है। कोरोना जब शुरू हुआ था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए थे, लेकिन पूरे देश ने देखा कि उस महामारी से राजस्थान ने किस कुशलता के साथ में हम लोग उससे पार पाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सारे लोगों को विश्वास में लिया। लंपी स्किन डिजीज़ के मामले में भी लगातार मुख्यमंत्री जी की कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि हम इससे पार पा सकें। हमने मांग की थी कि इसको केंद्र महामारी घोषित करे, लेकिन केंद्र सरकार ने महामारी घोषित नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी अगर लंपी मुद्दे पर कुछ कहना चाहती है तो केंद्र से बात करनी चाहिए, उनकी अपनी सरकार है, इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। अरुण सिंह कह रहे हैं कि सरकार ये कहते हैं कि हम कंगाल हो गए, उसके बाद हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करा देंगे। तो यूपी ने 22 लाख मतलब अब राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की शर्त कंगाल होना है तो अरुण सिंह जी को ये केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि एक नियम बना दे कि सिर्फ उसी स्थिति में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाएगी जब राज्य सरकारें ये कह देंगे कि हम कंगाल हैं। सर आखिरी सवाल, ये कह रहे हैं कि आंकड़े 10 लाख हो गए और जो है 1,50,000 बताए जा रहे सरकार की ओर से, सरकार झूठ बोल रही है। ये तक 22 लाख वैक्सीन यूपी ने रखी हुई है, राजस्थान में कोई व्यवस्था नहीं है, ये बात भी की। मैं कह रहा हूँ कि आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की आदत भी है और अब उसकी नियति हो गई। वे सिर पैर की बातें, तथ्यों से परे जाकर बातें, लोगों को घुमा फिरा कर लोगों का ध्यान आकर्षित करके मूल मुद्दे से ध्यान हटाने की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। लंपी मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और मुझे विश्वास है कि जैसे हमने कोरोना से पार पाया हम लंपी स्किन डिजीज से भी पार पाए। सतीश पूनिया कह रहे हैं कि आकाश पाताल एक हो जाए, समुद्र सूख जाए, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार रिपीट नहीं होगी। हर विपक्षी पार्टी ऐसा ही कहती है। मुझे याद है कि एक बार 1998 का लोकसभा चुनाव था, सम्माननीय रामदास अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक आएंगे, अप्रत्याशित आएंगे, और 25 में से 18 सीट कांग्रेस की आई। उनसे प्रेस ने पूछा कि आप तो कह रहे थे अप्रत्याशित आएंगे, तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था, रोचक था। बोले यार अप्रत्याशित ही हैं, चाहे यह हमारे पक्ष में हो चाहे उनके पक्ष में हो। तो सतीश पूनिया जी की बात वैसी ही है। आप सुन रहे थे और आज विधानसभा का सत्र है। सुबह 11 बजे से सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले सभी का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया है। ये तस्वीरें देखिए उस समय की दिखा रहे हैं जब स्पीकर के कक्ष में पहुंचकर सभी विधायकों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन उनका किया। सत्रावसान इस बार नहीं होने की वजह से सवालों का कोटा। विधानसभा का सत्र है आज। राजस्थान विधानसभा के बाहर खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, और राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रहे। गौ माता को लेकर प्रधानमंत्री जी ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने वैक्सीन बना ली। आपने किया क्या? सब सरकारें अपने दम पर लड़ रही है। जैसे कोरोना में राजस्थान के साथ भेदभाव हुआ वैसा ही अब आप कर रहे हैं, और बीजेपी अंदर नाटक इसलिए कर रही है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। राजस्थान की सरकार वेलफेयर सरकार है, डेवलपमेंट की सरकार है। राजस्थान पहला स्टेट है पूरी दुनिया में जहाँ चिरंजीवी बीमा योजना और सरकारी अस्पताल में दवाई फ्री, जांच फ्री, इलाज फ्री, MRI फ्री, हार्ट ट्रांसप्लांट फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, सब कुछ फ्री। 1 करोड़ लोगों के 1 करोड़ घरों में 750, 1250 और 1500 रुपये प्रति व्यक्ति पेंशन देते हैं उम्र के आधार पर। 1 करोड़ लोगों को पेंशन जाती है राजस्थान में। आप हमारा काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है। बीजेपी राजस्थान की विधानसभा में कितना ही नाटक कर ले, बीजेपी का नाटक चलेगा नहीं। देश बीजेपी से परेशान है, धोखे से परेशान है, और
एक सवाल है, आजकल कुछ अधिकारी जो है सार्वजनिक तौर पर किसी भी समाज के तौर पर, खासतौर पर हिंदू धर्म के लिए बोल रहे हैं, आरपीएस अधिकारी कह रहा है रामायण और महाभारत तो सिर्फ काल्पनिक है, मिथक है। इस तरीके के रोजाना बयान आ रहे हैं, 3 बयान आ चुके, 2 आ रहे हैं और एक आरपीएस। देखिए, भगवान राम के हम वंशज हैं, कछावा वंश के क्षत्रिय हैं हम। भगवान राम को तो कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। आप खुद जानते हैं, रामायण बहुत पवित्र ग्रंथ है, गीता बहुत पवित्र ग्रंथ है, और हम कांग्रेस के लोग तो कुरान, गीता, बाइबल, गुरुवाणी सबका सम्मान करते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका। भगवान को अलग अलग रूप में हम मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में पूजा करते हैं, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करें। भगवान राम त्रेता में आए थे, वो भगवान ही थे। कृष्ण द्वापर में आए, तो ये तो शाश्वत है, इसमें कोई यदि लिख रहा है वो पाप का भागीदार है। मतलब लंकी को लेकर बीजेपी का कहना है कि यूपी ने 22 लाख वैक्सीन का स्टॉक कर लिया है और सरकार ये कहते हैं कि भाई हम कंगाल हो गए तो राष्ट्रीय आपदा भी घोषित कर। बीजेपी हो गई कंगाल और देश को कर दिया बीजेपी ने कंगाल। देते किसी को नहीं है। राजस्थान में लाखों वैक्सीन हम लगा रहे हैं, हम स्टॉक नहीं कर रहे, लगातार लग रही है राजस्थान में, काम हो रहा है, जनता हमारे साथ खड़ी है। होम्योपैथिक इलाज कर रहे हैं, आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बीजेपी वाले ये बताएं, मोदी जी से, अपने मामा जी से कब क्या लाकर दे रहे हैं गायों को बचाने के लिए, गौ माता के लिए। ये बीजेपी डायलॉगबाजी करती, कुछ करवाती भी है क्या केंद्र सरकार से? एक सतीश पुनिया भी कह के गए हैं कि आकाश पाताल एक हो जाए, समुद्रों का पानी सूख जाए, लेकिन अशोक गहलोत सरकार वापस नहीं आई। मुझे लग रहा है सतीश पुनिया जी को खुद को बहुत गलतफहमी हो गई खुद के बारे में। जब वल्लभ नगर का चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, इनके प्रभारी अरुण सिंह जी, सतीश पुनिया जी, ये राजेंद्र राठौड़ जी मुझे कह रहे थे कि असली बात कह रहा हूं कि यहां पर तो ये नहीं कह रहे थे बीजेपी जीतेगी। मुझे कहा साहब वो निर्दलीय जीतेंगे और आप यहाँ पे इतने नंबर। मैंने कहा आपकी जमानत जब्त होगी, हम जीतेंगे। वल्लभ नगर में हम जीते, जमानत जब्त हुई बीजेपी की। धैर्यावद में 30वें नंबर पर आई बीजेपी। तो ये ऐसा ही होगा जैसा वल्लभ नगर और धैर्यावद में हुआ है। बीजेपी की स्थिति और बिगड़ेगी। 2023 में बीजेपी को राजस्थान की जनता ठोक कर मारेगी और जिन मोदी सरकार के भरोसे ये कूद रहे, उसी मोदी सरकार के कारण हारेंगे। क्योंकि वक्त आ गया जब मोदी सरकार और गहलोत सरकार के काम की लोग तुलना करने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं जो गहलोत सरकार कहती है वो करती है और मोदी सरकार जो कहती है वो कभी नहीं करती, सिर्फ झूठ ही झूठ बोलती है। तो हमारा काम बोलता है गहलोत सरकार का और मोदी सरकार का झूठ बोलता है। और ये सतीश पुनिया जी जैसे जितनी डींगे मारेंगे ना, उतना ही जनता इनका हिसाब बराबर करेगी।